नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हमारी चौपाल समाचार की टीम पहुंची है नानपुर दक्षिणी पंचायत में। हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के निवासी और समाज सेवा में रुचि रखने वाले सुजीत कुमार जी, और आज इनसे हम जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है। दर्शकों को बता दें कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें भी उम्मीदवार के रूप में आए थे, मुखिया के उम्मीदवार के रूप में, और बहुत ही कम अंतरों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा और संभावना है कि इस बार भी यह चुनाव में प्रत्याशी बनकर आएंगे। तो हम इनसे जानेंगे इनके विचारों में कि क्या है पंचायत की स्थिति, कितना हुआ है विकास, अगर हुआ है तो कितना, और नहीं हुआ है तो कारण है क्या, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दर्शकों को बता दें कार्यक्रम सामाजिक है, यह कार्यक्रम प्रचार के उद्देश्य से भी नहीं है, यह कार्यक्रम जागरूकता के उद्देश्य है। आप सभी इन्हें सोचें, समझें, देखें कि यह क्या बता रहे हैं, जिससे कि आप लोग जागरूक होकर बेहतर उम्मीदवार का चयन कर सकें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुजीत जी हमारे चौपाल समाचार के लिए है कि आपके पंचायत का जो 20 साल अगर हम कहें, जिसमें पंचायत में 5-5 वर्षों पर मुखिया जी बदले, चुनाव हुआ, सरकार ने योजना भेजी, कितना कुछ विकास हो सका आपके पंचायत में? देखिए, हमारे पंचायत में 2001 से हम लोग पंचायती चुनाव को बहुत नज़दीक से देखा है। 2001 से 2006 के बीच, 2006 से 2011 के बीच बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, जनता उससे संतुष्ट भी रहे। लेकिन 2011 के बाद जनता के प्रति जो जनप्रतिनिधि चुने गए उनका 100% काम नहीं हुआ और हमारा ये नानपुर दक्षिणी पंचायत भ्रष्टाचार में पूर्ण रूपेण बुझिए डूब गया। और आज मैं भी मुखिया का प्रत्याशी हूँ। हम चाहेंगे सबसे पहले कि नानपुर दक्षिणी पंचायत के जनता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हम चाहते हैं कि वो मुझे 5 साल का मौका दे, तब मैं इसमें दिखाने का प्रयास करेंगे कि मेरा जो 5 साल का कार्यकाल होगा वो काफ़ी बेहतर होगा और मैं इस पंचायत को सबसे पहले भ्रष्टाचारी मुक्त बनाना चाहता हूं। ये मेरा सबसे पहला उद्देश्य है। जी, एक बात सुजीत जी हम जानना चाहेंगे आपसे कि विकास पहले हुआ, 5 वर्षों का नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा है। इन सब कार्यक्रम में जो सरकार योजना भेज रही है और काम हो रहा है, नहीं हुआ है, तो पंचायत के जनता इसमें भागीदारी नहीं ले पा रही है क्या? आम सभा और ग्राम सभा में इस बात को चर्चा नहीं हो पा रही है? देखिए, हमारे यहाँ ग्राम सभा नगण्य रहा है। सिर्फ पेपर के माध्यम से ग्राम सभा किया जाता है। लोग घर घर जाके उसका दस्तखत करा लेते हैं, निशान ले लेते हैं। न वार्ड सभा कराया गया कभी, न सही से ग्राम सभा कराया गया कभी। इसलिए लोगों में योजनाएं की जानकारी पूर्ण रूप में नहीं है और जिसका फ़ायदा यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है उसका बहुत नाजायज़ तरीके से उठा रहे हैं और जनता काफ़ी निराश है। जी, तो दर्शकों ने बातें सुनी है, ये एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं और इन्होंने बताया कि यहाँ आम सभा नहीं होता है। तो अब सभी को ये बात ज़रूर खटकता होगा कि किस तरह यहाँ होगा विकास, क्योंकि पंचायत में जो व्यवस्था है वो आम सभा ग्राम सभा पर टिकी है। सरकार की जो भी योजना आती है वो तो उसी में चर्चा होनी है, तो ये बड़ी समस्या की बात है। तो दर्शकों से मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इन बातों पर नज़र बनाकर रखें और देखें कि क्या यहाँ पर ये जो बता रहे हैं कितनी बातें बेहतर हैं। आप अगर सहमत हैं तब भी, नहीं है तब भी कमेंट ज़रूर करेंगे। सुजीत जी हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार, चलिए पिछली बार जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है तो इसमें आपकी क्या योजना बन रही है? कितना बेहतर काम हो पाएगा आपके माध्यम से? अगर मुझे नानपुर दक्षिणी पंचायत की जनता मुझे 5 साल का मौका अगर देती है तो मैं सबसे पहले जो सरकार का योजनाएं हैं उस योजना को मैं 100% धरातल पर उतारने का काम करूंगा और लोगों में, आम जनों में इसका एक जागरूकता जो होता है योजना के, उस पर हम बेहद तरीके से काम करना चाहते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति उस योजना के विषय में जानकारी लें और उनको जानकारी रहे। और यहाँ तो प्रत्येक योजना में हम देखते हैं कि जो जनहित में योजना है जन जन तक पहुँचता है, गरीबों का कल्याण का योजना है, उसमें
जैसे इंदिरा आवास की बात हो, उसमें काफ़ी भ्रष्टाचारी है, तो यह सब मुक्त होना चाहिए। हम चाहेंगे कि मेरा जो 5 साल का कार्यकाल हो उसमें कम से कम यह जो इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है वह बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। जी, तो भ्रष्टाचार पर भी आप लगाम लगाएंगे? बिल्कुल, इसमें मैं 100% काम करने का प्रयास करूंगा और मैं इस पर एकदम अंकुश लगा दूंगा। जी ये तय है। जी। अच्छा, जैसी जानकारी मिल रही है गांव ग्राम से कि सरकार की योजना जो आ रही है वो आप यहाँ पर लाने के लिए सक्षम पहले से भी प्रयास करते रहे हैं, लोगों को जानकारी शेयर करते रहे हैं, और ये भी जानकारी मिल रही है कि युवा आपके साथ ज़्यादा जुड़ते हैं और ज़्यादा युवाओं का संगठन आप बनाकर रखे हैं, लोग आपसे जुड़ते रहते हैं। क्या कारण है कि युवा आपसे ज़्यादा भरोसा करते हैं? देखिए, युवाओं का सबसे बड़ी बात है कि युवा में तो काफ़ी बेरोजगारी है। हमारे पंचायत में युवा हमारे साथ है, जिसका ये कारण है कि युवा अपने आप को निराश समझता है और हम युवा से ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप मुझे मदद करो, आप हमारी मदद करो, और उसके बाद जो सारा योजनाएं हैं, जो भी योजना आती है सरकार का, वो जन जन तक उस युवाओं के द्वारा उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करो। इसके लिए युवा जो है वो हमारे सहयोगी हैं और वो मुझे साथ देने का पूर्ण रूपेण एकदम ठान लिया है और वो मेरे साथ है। तो ये है यहाँ की स्थिति, और इस तरह से नानपुर दक्षिणी जो पंचायत है वहाँ पर तैयारी चल रही है। दंगल होने वाला है। दंगल किस बात का, तो मैं बता दूं कि बहुत ही सार्थक और सकारात्मक पहलू से आप सोचें कि यहाँ पर युवा, साथ ही साथ यहाँ पर जो ये भी एक बेहतर युवा है, जागरूक व्यक्ति हैं, समाज की सेवा में लगातार लगे रहते हैं, तो इस तरह से काम करने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग ध्यान बना कर रखें और वोट आपका जो कीमती है उसको बेहतर को ज़रूर चुन कर दें। हम आखिरी में जानना चाहेंगे कि इस बार जैसा सुनने को आ रहा है कि आप सारी योजना की जानकारी अपने पास लेकर रख रहे हैं और आगे आने वाले समय में जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं लोग, उन पर भी कार्रवाई करने को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे? हम उस पर सबसे पहले जो पूर्व में किया गया कार्य है उस पर हम जांच कराने का प्रयास करेंगे कि हमारे गांव में, हमारे गली में जो काम हुआ है वो कितना प्रतिशत सही हुआ, कितना प्रतिशत गलत हुआ, इसकी जांच सरकारी अधिकारी से पूर्ण रूपेण कराने का प्रयास करेंगे। और जो उसमें संबंधित अधिकारी होंगे अथवा जनप्रतिनिधि होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये भी बात सामने आ गई है कि अब वो लोग भी जो गलत किए हैं वो भी सावधान हो जाएं, और सावधान क्या, उन्हें बचना नहीं है, वो तो आएंगे पकड़ में। अकबर, और भी मुझे आप बताएं यहाँ पर कि कुछ लोग गलत तरीके से वोट को डाइवर्ट करने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि जनता भोली भाली होती है और उन्हें विभिन्न प्रकार से लोभ देकर भी उन्हें डाइवर्ट किया जाता है, तो उसके लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज के दौर में आचार संहिता लागू है, चुनाव का मौसम है, अभी चल रहा है, 29 तारीख को चुनाव है, और आज भी जो चुनाव आचार संहिता है उसका घोर अपमान और घोर, यहाँ बुझिए कहिए, उसका धज्जी उड़ाया जा रहा है। आज ईंटा हो या फिर चापाकल हो, वो इसमें खुले तौर पर बांटा जा रहा है। ईंटा गिराया जा रहा है, उसको गलत ढंग से कह रहा है कि हमको बना दो, हम जब होंगे तो तुमको कार्य करेंगे, जबकि यह मनरेगा योजना का है। यह विगत 5 वर्षों से चलता आ रहा था, यह चुनाव के समय में ही चलना लगा है, ऐसी बात नहीं है। जनता को वोट के प्रलोभन के वजह से अपने स्वार्थवश जो यहाँ के पूर्व के मतलब मुखिया हैं, वो ईंटा दे करके, सीमेंट दे करके, बालू दे करके गलत तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन करके अपने पक्ष में वोट करना चाहते हैं। जी, जिसको लोगों को नहीं समझना, जब मतलब समझ लेना चाहिए कि ये सब गलत है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर कोई ऐसी बात है जो इन्होंने बताई है तो ये बहुत ही निंदनीय है। इस बात को लेकर मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग सावधान हो जाएं। यदि कोई आपको खरीद सकता है, मतलब कि आपको किसी लोभ, मोह, लालच देकर आपके वोट को डाइवर्ट कर अपने पक्ष में ले जाएगा, तो हो सकता है कि कल को सरकार की योजनाएं जो आएगी वो भी आप तक नहीं पहुंचेगी और डाइवर्ट होकर दूसरे जगह चला जाएगा। आखिरी में फिर से जनता को
जो संदेश आप देना चाहें जिसमें कि लोग डरे नहीं, भय ना करें और किसी लोभ मोह में ना आए, क्या कहना चाहेंगे? हम नानपुर दक्षिणी पंचायत के आम जनता से यह हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि एक बार मुझे 5 साल का मौका अवश्य दें और किसी भी प्रकार के आप लोभ लालच में न फंसे और मुझे आप एक बार यहाँ का ये मुखिया बना करके आप मुझे देखें कि मैं 5 साल के लिए आपके प्रति क्या करता हूँ, और मैं बस यही बात कहना चाहते हैं और क्या कहें। तो इस कार्यक्रम में आपको अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि जो वोट आपका अधिकार है, जो व्यक्तिगत है, जो आप अपने विचार से सोच कर समझ कर देते हैं, तो उस पर ध्यान जरूर रखेंगे। बेहतर को चुनेंगे तो बेहतर पाएंगे। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, यदि आप भी अपनी बात चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास भी आएगी और आपकी बात को भी सुनकर समझकर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।